जय हिंद दोस्तों ओआरओपी पर मुख्यमंत्री का भूतपूर्व सैनिकों को आश्वासन। ओआरओपी की विसंगतियों के लिए नौकरशाही जिम्मेवार। तो दोस्तों इन सब चीज को इस वीडियो में कवर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों ये हैं भूतपूर्व सैनिक, उत्तरकाशी के भूतपूर्व सैनिक संगठन के। इन्होंने जो है ओआरओपी विसंगतियों को लेकर के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जो है एक ज्ञापन दिया है। आप देख रहे होंगे 10 जून 2023 को उत्तरकाशी के पूर्व सैनिकों ने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ओआरओपी में विसंगतियों के बारे में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया है कि आपकी बातों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। वीरेंद्र नेगी अध्यक्ष। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कई माध्यमों से जो है प्रधानमंत्री तक जो है, चाहे वो सांसद हों या फिर जो है जिले के डीएम हैं, कलेक्टर, उनके माध्यम से और पोस्ट कार्डों के माध्यम से भी जो है प्रधानमंत्री जी को जो है ओआरओपी से संबंधित विसंगतियों को सुधार हेतु जो है ज्ञापन भेजे गए हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों कि ओआरओपी में विसंगतियों के लिए आखिर जिम्मेवार है कौन। आप दोस्तों ये देख रहे हैं द न्यूज संडे एक्सप्रेस 11 जून में जो है यह खबर छपी है। अब दोस्तों यह खबर है क्या, इसके बारे में मैं आपको एक तरफ से बताता हूं। ओपेसिटी इन ओआरओपी कैलकुलेशन एंगर्स वेटरन, यानी कि दोस्तों ओआरओपी की जो गणना हुई, ओआरओपी सेकंड रिवीजन की जो गणना हुई, जो कैलकुलेशन हुआ, तो उसमें स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि वो किस प्रकार से गणना हुई, जिसके कारण जो है कई विसंगतियां पैदा हुई। और इसी के कारण जो वेटरन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, नाराज हैं, गुस्से में हैं, ऐसा जो है इस पेपर में लिखा गया है। अनोमली एट मैनी लेवल अलीज आफ्टर 2022 रिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन इन 2018। जैसा कि आपको पता ही है कि जो सेकंड रिवीजन हुआ है उसमें बेस ईयर जो है 2018 को माना गया है, उसी के हिसाब से एवरेज पेंशन निकाली गई है। तो यहां पर बताया गया है कि जो 2018 को बेस ईयर मानकर ओआरओपी का सेकंड रिवीजन किया गया है उसमें ही एनोमलीज हैं, वही उसी में पारदर्शिता नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ब्यूरोक्रेट्स अपैथी इन कैलकुलेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन हैज एम्बिटर्ड द रिटायर्ड जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड पर्सनल ऑफ अदर रैंक सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह रिटायर्ड सेज। आउट ऑफ 23,000 करोड़ ओआरओपी फंड, ऑफिसर्स कंज्यूम ओवर 85% एंड रिमेनिंग बाय द अदर रैंक सिपाही एंड हवलदार, वी जूनियर कमीशन ऑफिसर्स गॉट नथिंग। तो यहां पर जो है सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने यह कहा है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओआरओपी के कैलकुलेशन में पारदर्शिता की कमी के कारण, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, उनकी उदासीनता के कारण जो है ओआरओपी में कई प्रकार की विसंगतियां हुई हैं। सरकार ने तो 23,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है ओआरओपी के लिए फंड रिलीज किया। और दोस्तों 23,000 करोड़ जो है कम फंड नहीं होता है। सरकार को जो भी रिपोर्ट दी गई थी कि ओआरओपी 2 में इतना खर्चा आएगा, तो सरकार ने उतना फंड पूरा का पूरा रिलीज किया है। तो फिर कमी कहां है, फिर क्यों यहां पर जो है सूबेदार मेजर सुखदेव सिंह जी जैसा कि लिखते हैं कि 85% जो है इसमें से अधिकारियों को चला गया, जबकि केवल जो है 15% हिस्सा जो है जेसीओ और जवानों के हिस्से में आया। आप देख रहे हैं दोस्तों सोर पॉइंट, यहां पर कुछ पीड़ादायक जो है पॉइंट्स लिखे गए हैं। लायन शेयर फॉर ऑफिसर, यानी कि जो ऑफिसर्स को है वो लायन शेयर चला गया, बड़ा शेयर चला गया, जो कि बोल रहे हैं 85% जो है और अधिकारियों को हिस्से में चला गया ओआरओपी सेकंड रिवीजन का फंड। आप देख रहे हैं दूसरा जो है एक्सक्लूसिव डाटा, यहां पर लिखते हैं कि हम जो है 2015-16 से ही जो है यह डाटा जो है मिनिस्ट्री से मांग रहे थे कि आप ओआरओपी के सेकंड रिवीजन को किस प्रकार से जो है कैलकुलेट करके उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक जो है हमको कोई भी इस पर रिप्लाई नहीं मिला है कि ओआरओपी का जो सेकंड रिवीजन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी मेथोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कौन से तरीके का इस्तेमाल किया गया है। और अगला दोस्तों यहां पर ऑनरी रैंक्स के लिए भी लिखा गया है कि अथॉरिटीज हैव क्लब्ड द पेंशन फॉर पीपल सर्विंग बिटवीन 15 एंड 18 इयर्स बट देयर एग्जिस्ट प्रॉब्लम फॉर सोल्जर ग्रांटेड ऑनरी रैंक्स। यहां पर इन्होंने लिखा है कि जो 15 से 18 साल के जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 15 से 18 साल पेंशन सर्विस की है, तो उनकी पेंशन को यहां पर बराबर कर दिया गया है। और जिनको ऑनरी रैंक
मिला है जिन जवानों को, उनको भी जो है किसी भी प्रकार का अभी तक जस्टिस यहां पर नहीं मिला है। ऑब्स्क्योरिटी इन कैलकुलेशन, पारदर्शिता नहीं है, अस्पष्टता है गणना में जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन किया गया है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहां पर कि इन्होंने कहा है कि 15 से 18 साल के जवानों को सेम पेंशन दी गई है ओआरओपी सेकंड रिवीजन के तहत, उनकी बराबर पेंशन है। तो यहां पर जो है सुखदेव सिंह जी के मुताबिक जो है ओआरओपी के जो सेकंड रिवीजन में कैलकुलेशन किया गया है उसमें अस्पष्टता है, उसमें पार्शियलिटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन में जो विसंगतियां हैं उसका ये दो ही कारण इन्होंने मेन बताए हैं कि एक तो कैलकुलेशन में अस्पष्टता है, दूसरी नौकरशाहों यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी उदासीनता है। तो दोस्तों मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में जो है यह ब्यूरोक्रेट्स की उदासीनता के कारण ही जो है जेसीओ ओआर को नुकसान हुआ है? क्योंकि सरकार ने तो दोस्तों जो फंड रिलीज करना था ओआरओपी सेकंड रिवीजन के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। आप ऐसा मत कहना कि मैं सरकार की जो है तारीफ कर रहा हूं या प्रशंसा कर रहा हूं। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और गवर्नमेंट ने इसे दिया है, लेकिन जो उसका बंटवारा किया गया है, बंटवारा गवर्नमेंट तो नहीं करती, बंटवारा तो दोस्तों नीचे बैठे अधिकारी जो हमारे नौकरशाह हैं वो जिस हिसाब से बनाते हैं उस हिसाब से जो है बंटवारा होता है इसका। लेकिन क्या वाकई में जो है यह नौकरशाहों की उदासीनता के कारण है? आप इसी प्रकार से इस न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर एशियन नेट न्यूजेबल एग्जांपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अपैथी एंड लीगैर्थी वेटरन एट लोअर रैंक फ्यूम ओवर ओआरओपी कैलकुलेशन फॉर्मूला। यहां पर साफ लिखा गया दोस्तों कि एशियन नेट न्यूजेबल हैज लर्न्ड दैन द सर्विसेज हैज नो स्टेक इन डिसाइडिंग द पेंशन मैटर्स। अ सोर्स said that there is no transparency in arriving at the average OROP पेंशन। और एक और चीज देख लीजिए दोस्तों, द डेटा हैज बीन सॉर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री सिंस 2015-16 बट इट स्टिल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय देम, कि हम जो है इस डेटा को मिनिस्ट्री से 2015-16 से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक हमको कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है। द सर्विस हेडक्वार्टर वांटेड टू नो द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ओआरओपी, कि हमारा सर्विस हेडक्वार्टर जानना चाहता है कि जो ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में जो है कैलकुलेट किया गया उसको रिवाइज करने की उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, किस आधार पर जो है ओआरओपी को रिवाइज किया गया है। हालांकि दोस्तों आपको सबको पता है कि ओआरओपी को जो रिवाइज करने का जो फॉर्मूला है वो सीधा फॉर्मूला है कि 2018 को जो है ओआरओपी 1 में जो है 2013 को बेस ईयर मान करके लिया गया था, और 2019 में जो सेकंड रिवीजन हुआ है तो उसमें जो है 2018 को बेस ईयर मान करके इसका रिवीजन किया गया है। यानी कि 2018 में जो पेंशन आए थे तो जिसकी मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम पेंशन का जो एवरेज था तो उसके हिसाब से जो है ओआरओपी सेकंड रिवीजन में रिवाइज की गई एवरेज लेकर के। लेकिन दोस्तों यहां पर जो कहा गया है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि कई डाटा मांगा जा रहा है पीसीडीए से, सीजीडीए से या डीएसडब्ल्यू से कि भाई किस आप वो डाटा दीजिए कि आपने मैक्सिमम कितना लिया है, अलग अलग रैंक का उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग आप जो है मैक्सिमम ने आपने किस बेस पे लिया है, मिनिमम आपने किस बेस पे लिया है, किस बेस पे आपने एवरेज पेंशन निकाली है, रिवाइज की है। तो यह डाटा जो है अभी तक जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इसलिए जो है मांग है इनकी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि आखिर जो है आपने एवरेज पेंशन किस हिसाब से निकाला है। तो ये सब पारदर्शिता की मांग करते हैं। और दोस्तों गवर्नमेंट के इतना सारा बजट पास करने के बाद भी आखिर जेसीओ ओआर नाराज क्यों है? इतना सारा बजट आखिर कहां गया? क्यों जेसीओ ओआर नाराज हैं? इस चीज की दोस्तों मैं तो कहता हूं कि सीएजी से जांच होनी चाहिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह कुछ कम बड़ा अमाउंट नहीं है। सीएजी से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर जो है क्या वाकई में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि 85% अधिकारियों को मिले और 15% जेसीओ जवानों को मिले हैं। ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा, तो क्या वाकई में यह सही है? क्योंकि यह डेटा अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यह गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है कि 85% अधिकारियों को मिला है। यह केवल जो है रिटायर्ड जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ आधार जरूर होगा, लेकिन कई भूतपूर्व सैनिकों ने आपने सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि 97% जो है अधिकारियों को चला गया, 3% जो है जो जेसीओ जवानों को मिला। तो दोस्तों इसमें जो है जो ये परसेंटेज है
इसमें कई अलग अलग मत हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं। देखो, ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में उतनी विसंगतियां नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मुझे पता है दोस्तों कि जेशो की जो है ओआरओपी सेकंड रिवीजन में पेंशन नहीं बढ़ पाई है। अब दोस्तों वो ओआरओपी का फॉल्ट नहीं है, वैसे आपको बता दूं इसका जो बीज था दोस्तों वो पहले ही बो दिया गया था। वो बोया गया था दोस्तों पे कमीशन में। अगर पे कमीशन में दोस्तों यह बीज नहीं बोया जाता तो सब जेशो की आज की डेट में ओआरओपी रिवीजन में जो है पेंशन बढ़ती। और बीज कैसे बोया गया था, हालांकि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा पे कमीशन में, केवल सीधा 7 पे कमीशन में ही लेके चलता हूं आपको। अगर जो है बीज सही बोया जाता वहां पर जेशो ओआर के लिए, तो जो प्री 2016 के जो पेंशनर हैं जेशो ओआर, तो 2016 के बाद जो रिटायरी आए हैं ना जेशो, उनकी पेंशन जो 2016 के बाद रिटायरी आए हैं उनकी पेंशन जो है पुराने से ज्यादा होती। और उनकी पेंशन अगर पुराने से ज्यादा होती तो ओआरओपी सेकंड रिवीजन में जो है जो 16 से पहले आए हैं जेशो ओआर, तो उनका जो है और भी ज्यादा फायदा होता। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से 7 सीपीसी में जेशो जवानों की जो है सैलरी फिक्स की गई कि जो 2016 से पहले के रिटायरी जेशो ओआर पेंशन ले रहे थे, खासकर जेशो, उनसे भी कम पेंशन 2016 के बाद आए जेशो की बनने लगी, जिसके कारण की जो है जेशो का पेंशन नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों विसंगतियां ज्यादा ओआरओपी में नहीं है, हालांकि हैं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं है, लेकिन जो इसकी जड़ है, जो इसका बीज है, वो पे कमीशन से शुरू होता है। कभी इस चीज को लेकर के दोस्तों विश्लेषण करके एक वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो के अंत में आपसे भी आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर ओआरओपी में विसंगतियां हुई क्यों हैं। क्या ये जो कारण यहां पर बताए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं? इसके अलावा जो है क्या केवल ओआरओपी की कैलकुलेशन की ही वजह से विसंगतियां हैं, या फिर जो है यह पे कमीशन तक इसका जो है जड़ जाएगा? और क्या जो है इस ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं इनको लेकर के सीएजी जांच होनी चाहिए, ताकि इसकी पूरी तरीके से पारदर्शिता बनी रहे, सबको पता लग सके कि आखिर एग्जैक्टली जो है अधिकारियों को कितना % गया है या जवानों को कितना % गया है। तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।